वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित 2 क्लास ले चुके हैं। ये आज कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी क्लास होगा। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जरूर उस क्लास को देखें और उससे जो भी कंसेप्ट है, जो भी सवाल है, उसको एक बार जरूर समझें। आज का जो टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास होगा, इसमें हम समझेंगे कि और कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना भरपूर प्रयास किया है आपको समझाने का, और जो भी बच रहे हैं इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कराया जा सके। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आने वाला जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है, रेलवे ग्रुप डी है, यूपी लेखपाल या जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए हों, वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हमारे इस क्लास से जरूर जुड़ें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 12/1/2%, ऑप्शन सी है 14% और ऑप्शन डी है 15%। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम आपको तरीके बता रहे हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। हम क्या लिखेंगे? एसआई, और यहाँ पर लिखेंगे सीआई। एसआई दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना दिया है? 120 रुपये, और 2 वर्ष का सीआई भी दिया है 129 रुपया। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपया। 2 वर्ष का एसआई 120 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे, यानी 60 रुपये। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका मिला 60 रुपये। अब आपको बता दें हम कि जब भी 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये हमेशा बराबर होते हैं, इसमें कोई सी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। यानी आप किसी भी दर पर साधारण ब्याज निकालें 1 वर्ष का, और उसी दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता, अर्थात दोनों का ब्याज जो होगा वो सेम होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा 60 रुपये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज का भी 1 वर्ष का 60 रुपये ही आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर बता दीजिए। तो देखिए एक चीज़ और बता दें हम कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं उसमें मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, उसके साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। आप इसमें देखेंगे कि 2 वर्ष का दोनों के लिए ये सीआई दिया है और ये एसआई दिया है। तो हम देखेंगे कि दोनों में 2 वर्ष का जो 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो दोनों का सेम होगा। अगर 60 रुपया इसका आ रहा है तो इसका भी 1 वर्ष का 60 रुपया ही आएगा। लेकिन अगले में क्या होगा? अगले वर्ष में क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में इस 60 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो इस 60 रुपये पर ब्याज लगेगा, तो देखिए आप जानते हैं ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ब्याज बराबर ब्याज कितना है? देखिए 2 वर्ष में इधर 120 हो रहा है एसआई, और सीआई 129 रुपये, यानी 9 रुपया क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो 9 रुपया अधिक किस पर हो रहा है? ये 9 रुपया अधिक हो रहा है किस पर? इस ब्याज पर ब्याज लग रहा है, जिसकी वजह से 9 रुपया अधिक मिल रहा है। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन यहाँ क्या होगा? 60 रुपये। क्यों? क्योंकि 60 रुपये पर ही हमें 9 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मूलधन गुणे दर, दर नहीं मालूम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, और बटे 100। ठीक है ना? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
और आप इसको काटिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है ना। अब इसको आप सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि 1 वर्ष का तो ब्याज मिल ही चुका है, 1 वर्ष का और ब्याज चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ नीचे 100 आएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटिए, 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9, और 5 इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15 और आर का मान आ जाएगा आपका 15%, ठीक है ना। तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा 15%, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए कह रहा है कि 2 वर्षों का सीआई और एसआई कितना कितना है। देखिए एसआई दिया है 120 रुपया और सीआई दिया है 129 रुपये, तो हम 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे 60 रुपये आएगा, सीआई 129 रुपये है 2 वर्ष का, यानी हमने आपको बताया है कि 1 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होता है वो शून्य होता है, अर्थात सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं 1 वर्ष के लिए बराबर होते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी इस 60 रुपये पर ब्याज लगा होगा तभी ये क्या हुआ 120 से 129 हो गया, यानी 9 रुपये ब्याज जो मिला वो 60 रुपये पे मिला। तो ब्याज बराबर साधारण फार्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर ब्याज 9 है, मूलधन 60 है, 60 पर ही ब्याज लगेगा, गुणे आर गुणे समय 1 वर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए दूसरे वर्ष का यहाँ निकालेंगे। 9 मिलेगा, ब्याज किस पर, इसी 60 रुपये पर ब्याज मिलेगा। ये साधारण फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर ब्याज 9 रुपये मिल रहा है, मूलधन 60 रुपये है, दर नहीं मालूम है और समय 1 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले वर्ष में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, ये दूसरे वर्ष का है इसलिए 1 रखेंगे, और नीचे 100 सॉल्व इसको करेंगे तो आर का मान आएगा 15%, यानी 15% ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 12/2% और ऑप्शन डी है 13%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पिछले सवाल में आपको बताया है, सेम वही सवाल है वही तरीका है। तो देखिए 2 वर्ष का एसआई क्या है, 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई है 160 रुपये, तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा। आप जानते हैं कि ये 1 वर्ष का एसआई क्या होगा, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 80 रुपया। अब देखिए सीआई कितना है, सीआई है 2 वर्ष का कितना 170 रुपया। अब जानते हैं कि 2 वर्ष का एसआई 160 रुपया था, यहाँ 2 वर्ष का सीआई 170 रुपया है, यानी 10 रुपया अधिक है। सीआई क्या है 10 रुपया अधिक है, और वो 10 रुपया अधिक कैसे हुआ है, इस ब्याज पर जो 1 वर्ष का ब्याज मिला है 80 रुपया, उस पर ब्याज लगा है तब जाकर 10 रुपया बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 1 वर्ष में आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से पहले वर्ष का दोनों का 80-80 होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का क्या होगा, सीआई का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा इससे अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा, 10 अधिक हो जा रहा है, यहाँ 160 है तो यहाँ 170 हो जा रहा है, यानी 10 अधिक हो रहा है, और 10 अधिक हो रहा है यानी वह ब्याज है 10, वह क्या है ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 80, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से आप इसको काटिए, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 5 का देखिए इधर भी काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 5 का इधर गुणा करेंगे तो 25, नीचे 2 का भाग होगा और इधर बचेगा आपका 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर का जो मान आएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 1/2, यानी आपका जो मान आएगा वो आएगा 12/1/2%, और 12/1/2% जो ऑप्शन सी आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 12/1/2% सही आंसर होगा। ये तरीके थे इस सवाल को सॉल्व करने का।
अब चलते हैं अगले तरीके पर और अगला तरीका देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि क्या है। चलते हैं उसके तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए है 99, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 101 और ऑप्शन डी है 102। यानी 99 रुपया, 100 रुपया, 101 रुपया और 102 रुपया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4% जो है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 4%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। देखिए 4 एकम 4 और 4 से ये 25 बार में, यानी अगर 25 रुपये है तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा कितना, 25 में 1 जुट जाएगा, 26 रुपये हो जाएगा। अगर पी मूलधन 25 रुपया है तो फ्रैक्शन इसका हमने किया 1/25, मूलधन 25 रुपया है तो ब्याज उस पर मिलेगा 4% का, तो 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 26। ये 2 वर्ष के लिए है। तो फिर अगले वर्ष 25 रुपया मूलधन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा 26 रुपया आएगा। तो आप देखिए कि ये 2 वर्ष का मूलधन कितना हो रहा है, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा और 26 का 26 में गुणा करेंगे तो 676 आ जाएगा। ये 2 वर्ष का मूलधन है और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी अगर ये मिश्र धन है और ये मूलधन है तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है। अंतर का मतलब कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। देखिए 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटेगा 5 और 6 में 6 घटेगा 0, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला वो 51 रुपया मिला। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना मिला, सवाल के हिसाब से मिला कितना, सवाल के हिसाब से मिला 120 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज सवाल के हिसाब से 120 रुपया मिला, ठीक है ना। यहाँ पर 120 नहीं 102 होना चाहिए, यहाँ पर 102 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 102 होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज कितना बता रहा है 51, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बता रहा है 102। तो 51 किसको रिप्रेजेंट करेगा 102 को, ठीक है ना। 51 रिप्रेजेंट करेगा 102 को। तो हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। सबसे पहले 625 का मान निकालेंगे। तो देखिए 51 एकम 51 और 51 दूनी होता है 102, यानी 1 का मान 2 के बराबर। तो यहाँ से 625 का मान कितना हो जाएगा, 625 का मान, 625 का मान क्या होगा, 1 का मान 2 के बराबर, तो 625 का मान क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 5 10 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 6 12, यानी 1250 रुपया मूलधन आ गया। अब हमको मूलधन मिल गया है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आराम से बता सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है 1250, मूलधन गुणे दर, दर कितना है, ठीक है ना। तो दर आपको यहाँ दिया गया है 4%, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 0 से ये 0 कटेगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से ये कटेगा 125 25 बार में, और 25 से जब आप 4 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 100, यानी एसआई कितना आया 100 रुपये। और 100 रुपये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। यहाँ पर मूलधन होगा, यहाँ पर मिश्रधन होगा, यानी 25 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 26 रुपया, 1 रुपया जुट जाएगा ब्याज। फिर अगले वर्ष 25 रुपया मूलधन होगा तो 26 रुपया मिश्रधन होगा। इसका गुणा करेंगे तो 625 मूलधन आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 675 मिश्रधन 76 मिश्रधन आएगा। 676 में से 625 घटाएंगे, यानी ए में से पी को घटाते हैं तो सीआई मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग 51 रुपया मिल रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या है, सीआई कितना है 102 है, तो 51 रिप्रेजेंट करेगा 102 को। तो 625 का मान निकालेंगे तो 1250 आ जाएगा। अब जब हमको मूलधन मिल गया है तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 100 रुपये, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्रधन 2420 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, A = P 1 + R/100 पे पावर n। ए का मान कितना होगा 2420 रुपये। क्यों? क्योंकि मिश्रधन यही है 2420। पी का मान कितना है 2000। 1 + R का मान कितना है 10%, 10/100। और समय आपसे पूछा गया है, समय का मान पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको नीचे लाइए, 2420 नीचे आपका आएगा 2000, इधर क्या बचेगा 0 से 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 और 11, 11/10 पे पावर n। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, 2 से ये कटेगा 100 बार में और 2 से कटेगा ये 121 बार में। 121 को आप लिख सकते हैं 11/10, 121 को लिख सकते हैं 11 और 100 को लिख सकते हैं 10 और इसका कर सकते हैं वर्ग। ठीक है ना, 11 का वर्ग होगा तो 121, 10 का वर्ग होगा तो 100 हो जाएगा। और इधर क्या है आपका 11/10 पे पावर n। आप घातांक का नियम पढ़े होंगे, जानते हैं कि जब इनका आधार बराबर होता है तो घात क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आधार हम देख रहे हैं कि इधर भी 11/10, इधर भी 11/10, आधार बराबर है, इसलिए घात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। n का मान क्या हो जाएगा 2 और 2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन क्रमशः 9680 रुपये तथा 10648 रुपये हो जाते हैं। मूलधन याद कीजिए। ऑप्शन ए है 8000, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 10000 और ऑप्शन डी है 7000। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि चक्रवृद्धि मिश्रधन में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है वो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ये मूलधन का काम करता है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है दूसरे वर्ष का मूलधन का काम करता है। इसी तरह दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 9680 रुपये है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 10648 रुपये है। यानी ये दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा और ये आपका होगा तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तो तीसरे वर्ष का अगर मिश्रधन 10648 रुपये है तो आप देखेंगे कि ब्याज कितना मिलेगा, CI कितना मिलेगा। CI कितना मिलेगा 10648 में से क्या करेंगे 9680 रुपये घटा देंगे, क्योंकि ये जो होगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन का काम करेगा। दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए सॉरी, दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा और तीसरे वर्ष का यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है। तो यहाँ से ब्याज हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ बचा 5, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। यानी तीसरे वर्ष का जो ब्याज मिला वो 968 रुपया मिला। तो ये 968 रुपया जो होगा, ये 968 रुपया जो होगा वो ब्याज होगा। तो अब ये साधारण ब्याज के रूप में भी काम करेगा ये 968, ठीक है ना, क्योंकि मूलधन ये है। तो देखिए अब 968 रुपया जो होगा ये साधारण ब्याज का काम करेगा और किस पर काम करेगा 9680 पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर। दर कितना है, दर आपका दिया नहीं गया है, ठीक है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना है, समय है आपका 1 वर्ष। 1 वर्ष क्यों, क्योंकि ये तीसरे वर्ष के लिए निकालना है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और नीचे आपका हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 00 से सॉरी ये 10 से ये 10 कट जाएगा और
68 से ये 968 कट जाएगा एक एक बार में। 10 का आप इधर गुणा करेंगे तो आर का मान मिलेगा आपको 10%। आर का मान कितना मिला? 10%। अब जब आर का मान आपको मिल गया तो आप आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो है 9,680 रुपया, ये 2 वर्ष का क्या है? मिश्रधन है, ठीक है ना, मिश्रधन। यानी A = P1 + R/100 पर इसको सोल्व कर लेंगे पावर n। अब ये 2 वर्ष का मिश्रधन है 9,680। मूलधन आपको नहीं मालूम है, इसको हमने P लिखा। 1 + R का मान, R का मान देखिए यहाँ पर 10% आया है, यहाँ पर 10 रखेंगे और नीचे 100 पे पावर n। n किसका? 2 का, क्योंकि हम 2 वर्ष के निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 9,680 बराबर P, 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 पे पावर 2। इधर लाएंगे तो देखिए 9,680, 10 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 10 × 10 और 11 नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा 11 × 11 और बराबर P। आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 880 बार में। 11 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 880 बार में। फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11 और 11 से इसको काटेंगे तो ये 80 बार में कट जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 80 बार में। अब इसको गुणा करेंगे तो P का मान आपका आ जाएगा, देखिए ये 80 है और ये 10 × 10 यानी 100 है, तो यानी 8,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष का मिश्रधन 9,680 है, ठीक है ना, और 3 वर्ष का मिश्रधन 10,648 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल जाएगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो यहाँ से आपको ब्याज मिल जाएगा। जो ब्याज होगा वो साधारण ब्याज का यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन × दर × समय बटे 100। यहाँ से आर का मान 10% निकल जाएगा। जब आर का मान 10% निकल जाएगा तो आपको दिया गया 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे और P का मान 8,000 रुपये आपका आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2,000 रुपये से 2,400 रुपये हो जाते हैं। 14 वर्ष में यह राशि कितनी होगी? ऑप्शन ए है 3,000, ऑप्शन बी है 4,500, ऑप्शन सी है 2,880 रुपया और ऑप्शन डी है 3,450 रुपया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समय को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे A। समझिए कि 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 7 वर्ष में 2,000 से कितना हो जा रहा है? 2,400 रुपये हो जा रहा है, 2,400। यानी अगर मूलधन 2,000 रुपये है तो 7 वर्ष में 2,400 हो जाता है। और आपसे पूछा गया कि 14 वर्ष में ये कितना होगा। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा काट लीजिए, 00 से 00 कट जाएगा। आप इसको काटिए 4 से, 4 × 6 = 24 और 4 से इसको काटिए 4 × 5 = 20। यानी 7 वर्ष में मूलधन अगर 5 रुपये है तो 7 वर्ष में 6 रुपये हो जाता है। फिर अगले 7 वर्ष में अगर मूलधन 5 रुपये है तो फिर 6 रुपया हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे कि ये 14 वर्ष में ये होगा ये आपके 14 वर्ष, 7 वर्ष 14 वर्ष। नहीं, 14 वर्ष में ये कितने हुए? इनका आपस में गुणा करते हैं यानी 25 और ये कितने हो जाएंगे? 36। लेकिन हमें सवाल में कहा गया है कि मूलधन कितना है? 2,000 रुपये है और इसके अकॉर्डिंग 25 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2,000 कैसे बनेगा। आप यहाँ से दिखा सकते हैं हम 2,000 ये कैसे बनेगा। तो इसमें अगर आप 80 का गुणा कर दें तो देखिए 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, ठीक है ना, 16 और 4 = 20 और ये 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। यानी 25 का अगर हम 80 गुना कर दें तो 2,000 हो जाएगा और जबकि 2,000 ही है हमारे क्वेश्चन में। तो यानी 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 2,000 को, यानी 25 का 80 गुना कितना होगा? 2,000।
तो जब इसका 80 गुना करेंगे तो इसका भी 80 गुना करना पड़ेगा। तो इसका 80 गुना आप करेंगे, तो इसका 80 गुना करेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 को 8 हासिल 4, 8 तिरकी 24 और 4 28, यानी 2880 रुपया। जब आप इसका 25 गुना करें 25 का 80 गुना करेंगे तो 2000 होगा। तो 36 का भी तो 80 गुना करना पड़ेगा। तो जब 36 का 80 गुना करेंगे तो 2880 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो 2880 रुपया जो ऑप्शन सी है वही सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 800 रुपये, यहाँ पर 800 रहेगा, 800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में यह राशि 926.1 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ऑप्शन ए है 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मूलधन दिया गया है, पी का मान दिया गया है 800, दर जो दिया गया है वो दिया गया है 10%, लेकिन वार्षिक दिया गया है और ब्याज आपको अर्धवार्षिक कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अर्धवार्षिक में बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे, यानी 5% क्या होगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब समय तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम समय को n मानते हैं और n को यहाँ पर 2n दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समय में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। अब आइए फार्मूले में। फार्मूला क्या है, A = P 1 + R/100 पे पावर n, ठीक है ना, फार्मूला यही है। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो ये A का मान क्या है, 926.1, 926.1, P का मान है 800, 1 + R का मान यहाँ पर है 5%, 5/100 और n का मान यहाँ पर क्या है, 2n है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। ये 926.1 नीचे आपका आएगा 800। देखिए आप यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 एक कम 5, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 20 एक कम 20 और 1 21, 21/20 पर घाते 2n। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इधर हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये 9261 जो है ये आपका होता है 21 का क्यूब और 8000 जो है ये होता है 20 का क्यूब, यानी हम लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब, ठीक है ना। और किसके बराबर, 21/20 पर 2n। अब देखिए आप घातांक के नियम पढ़े होंगे कि अगर इनके आधार बराबर होते हैं तो घात ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। कि इनके आधार बराबर हैं तो इसलिए 2n किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को, यानी 2n किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। और n किसके बराबर होगा, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तरीके भी आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।